अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारक हो जी पाक विलेज फूड के देखने वाले व्यूवर्स जो हैं वो उनके भाभी जो हैं वो माँ बनने वाली हैं। आप सबको मुबारक हो। मिठाइयाँ खाएँ, एक दूसरे को खिलाएँ, मुबारकबाद पेश करें और तीसरे कंटेंट का शिद्दत से इंतज़ार करें सीट बेल्ट बांध के। तो क्या ये जो खबर रिवील की गई है इसमें कोई सच्चाई है, या कि एक बार फिर फ़िरोज़ साहब एक बहुत बड़ा फेक कंटेंट लेके मार्केट में आए हैं। इस पे बात करते हैं। कोई माँ इतनी के मतलब कि वो बेवकूफ़ाना हरकत कैसे कर सकती है कि वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर प्रेगनेंसी में सफ़र करे। ठीक है, ये मतलब कुछ समझ नहीं आई। और कराची का कंटेंट समेटते ही कराची के जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे कवर करने के फ़ौरन बाद ही प्रेगनेंसी को रिवील कर दिया। और इतनी जल्दी प्रेगनेंसी रिवील क्यों की गई, क्योंकि अभी तो शुरू के दिन है। तो ये सारी बातें मिल मिला के मुझे कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला लग रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये खबर सच्ची नहीं है, ये झूठ पर मबनी खबर है। इसके ऊपर बात करते हैं। ना तो कोई प्रेगनेंसी टेस्ट दिखा, अगर आपने इतनी जल्दी खबर रिवील करनी थी तो कोई टेस्ट तो दिखाते, कोई प्रूफ तो दिखाते। मेडिसन आई, टेस्ट हुए, डॉक्टर के पास गई, लेकिन आपको हमें कुछ भी सही से दिखाया नहीं गया। तो आखिर ये क्या चल रहा है, इस पे बात करते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो जब भी किसी के यहाँ खुशखबरी आती है तो फ़ौरन से सबसे पहले डॉक्टर के पास जाया जाता है। हमेशा आजकल का जो दौर है इसमें गांव के लोग भी फ़ौरन से अपनी घर की औरतें जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं एक अच्छी सी डॉक्टर के पास। और फिर डॉक्टर जो है वो बताती है प्रेग्नेंट खातून को कि आपकी प्रेगनेंसी की किस नौइयत की है और आप किस तरह की किस किस तरह से आपने एहतियात करनी है, किन किन चीज़ों से आपने बचना है, और ये तमाम चीज़ें जो है वो डॉक्टर बताती है। लेकिन यहाँ पे हमने ऐसा कुछ नहीं देखा जी। यहाँ पे एक खातून जो कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, निशा साहिबा, वो कराची चली गई और उन्होंने कहा कि शुरू की प्रेगनेंसी थी। तो मैंने कहा कि कोई मसला नहीं, क्या हो जाएगा भाई। लेकिन ऐसा कोई ये पहली बार माँ नहीं बन रही थी कि इन्हें पता ना हो कि शुरू के दिनों में ही सारी एहतियात करनी होती है। पहले 3-4 माह ही होते हैं जिसमें डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि इसमें आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। सेकंड ये कि क्या इन लोगों ने कराची जाने से पहले कोई भी अपना मतलब कि किसी डॉक्टर से रुजू नहीं किया, किसी को भी इन्होंने नहीं दिखाया। अगर किसी को दिखाया होता तो यकीनन फिर वो एहतियात तो करती ना, डॉक्टर की इजाज़त के साथ ही करती ना सफ़र। ऐसे कैसे उसने सफ़र कर लिया। फिर जी शौहर कह रहे हैं मैंने आपको मना किया था लेकिन आप चली गई। ठीक है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो अपने शौहर की इजाज़त के बगैर गई हैं, क्योंकि इनके घर में इनके शौहर नामदार की ही मर्ज़ी चलती है। इन मुहतरमा की कोई मर्ज़ी नहीं चलती। इन मुहतरमा की अगर इस घर में मर्ज़ी चलती होती तो ये कभी भी अपने मायके वालों को अपने शौहर के हाथों ज़लील ना करवाती, उनका मजाक ना बनाती। अब आप कहेंगे मजाक ऐसा, तो मैं आपको बताती हूँ कि जितने भी बड़े कंटेंट आजकल के दिनों में इसने कैश किए हैं वो अपने क्या कहते हैं निशा के मैके वालों को यूज़ करके किए हैं। उसके भाई की शादी हो, या फिर निशा का नेहा का रिश्ता हो, या फिर किराए के ऊपर मकान। जो आपको पता है एक कंटेंट चलाया गया था कि कराची से अब्बा को यहाँ शिफ्ट करवाने का मामला, और यहीं पे अब्बा रहेंगे, यहीं पे मकान देखेंगे, और वो कितना तवील एक कंटेंट बनाया गया था। तो अब ससुराल वाले को भी कैश कर लिया, साली को भी कर लिया, साले का भी बच्चा हो गया, सारे कंटेंट ख़त्म हो गए हैं। तो अब फ़िरोज़ साहब के यहाँ एक और बहुत बड़ा कंटेंट जो है वो आज आने वाला है, और ये कंटेंट इनको बहुत फ़ायदा देने वाला है, जिसकी इनको इतनी जल्दी थी इस खबर रिवील की कि इन्हें चंद महीने भी इनसे सब्र ना हुआ। बहरहाल दोनों मियाँ बीवी बहुत ही सियाने हैं, बहुत ही चालाक हैं। इनको अच्छे से पता है कि कब कौन सी किस टाइम हमने कौन सा पत्ता खेलना है, कौन सी चाल चलनी है, कौन सा फेक कंटेंट हमने लेके आना है। जब रियल कंटेंट होगा नहीं तो फिर फेक ही लेके आएंगे। तो अब क्या हो रहा है जी, आप देख लें कि जब ये कराची से आई है, चले पहले कराची चली गई, ठीक है जी, शुरू के दिन थे चली गई, क्योंकि इसके पहले भी बच्चे प्रेग्नेंट थी तो शायद इसको पता होगा कि मेरी प्रेगनेंसी कोई इतनी मतलब वीक नहीं होती, मैं ठीक ठाक रहती हूँ। तो पहले भी मैं ठीक होती थी, तो चलें ये ज़हन में बात रख के कराची चली गई। अब कराची में इसका पेट ख़राब हुआ, आपने देखा, इसने कहा मुझे पानी की कमी हो गई है, क्योंकि मैं ये पानी अब नहीं पी सकती, मुझे यहाँ का पानी अब अच्छा नहीं लगता। वहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन हमने इसकी नहीं देखी कि जिससे हमें ये लगे कि ये बंदी प्रेग्नेंट है। कहीं से भी कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं देखी गई, नोट की गई कि कहीं से लगे कि ये बंदी प्रेग्नेंट है। ठीक है जी, फिर ये घर आ गई। घर आके हालांकि ये वहाँ पे इसकी तबीयत ख़राब थी, इसको वीकनेस हुई थी, तो घर आते ही शोर ने इसका चेकअप नहीं करवाया। घर आते ही ये हॉस्पिटल नहीं गए कि अगर प्रेग्नेंट है तो पहले हम एक बार चेकअप करवा लें, क्योंकि जाने से पहले भी चेकअप नहीं करवाया, तो अब जो है चेकअप करवा लेते हैं। ठीक है, कराची का सारा कंटेंट समेट के भाभी का मूड क्यों ऑफ था, सोने की रिंग क्यों पहनाई, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, 2-4 वीडियोस बनाने के बाद फ़ौरन से खुशखबरी रिवील कर दी, लोगों को सुना दी खुशखबरी कि भाई आपकी भाभी जान जो है वो प्रेग्नेंट है और अम्मा बनने वाली हैं।
अब जैसे ही प्रेगनेंसी की खबर रिवील होती है, उस दौरान भी कहीं पर भी निशा ने नहीं कहा कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, आप मेरे लिए दुआ करें या कुछ इस तरह का। मैंने तो वो वीडियो कुछ ख़ास देखी नहीं थी, अगर कहा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। उसमें ये खुश-खुश लग रहे थे और इन्होंने सिर्फ़ वो ख़बर रिवील की। अब जी नेक्स्ट वीडियो क्या आती है, तबीयतें ख़राब हो गई, ठीक है? और अब ये तबीयतें ख़राब जो है ना, ये तो रोज़ ही होंगी। तो अब आप बाकायदा बैठ जाएँ सीट बेल्ट बेल्ट बाँध के, ये तबीयतें ख़राब की वीडियोज़ देखने के लिए। तो फ़ौरन से जनाब अली हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जिस हॉस्पिटल का हमें बिल्कुल भी नहीं पता कौन-सा है, कौन-सा नहीं है। वो शोर नामदार बाहर हैं, बीवी अंदर चली गई है, बीवी अंदर से आती है और बीवी जो है वो रिपोर्ट्स कुछ दिखाती है या कुछ इस तरह का और कहती है कि बच्चे की हार्ट बीट का मसला आ रहा है। फिर नीचे धड़ाधड़ कमेंट्स आते हैं कि ये सफ़र की वजह से हुआ, सफ़र की वजह से हुआ, सफ़र की वजह से हुआ, ठीक है। फिर जी नेक्स्ट वीडियो आ जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मोहतरम कहते हैं कि हाँ, मैं भी तुम्हें कह रहा था सफ़र ना करो। तो देखो, लोगों ने भी यही कहा कि तुमने सफ़र किया है इसलिए, और डॉक्टर ने भी अब यही कह दिया कि तुमने सफ़र किया है इसलिए बच्चे की हार्ट बीट का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। ये कुछ मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी हैं, मोहतरमा इरशाद फरमाती हैं आप जाके ले आएँ, ड्रिप ज़रूर लेके आइएगा। तो ये कह के वो घर आ जाते हैं और ड्रिप लगवा भी लेते हैं, ठीक है। अब ड्रिप का जो कलर था उसमें कोई ऐसा नहीं लग रहा था इसमें कोई इंजेक्शन डाले गए हैं, जो कुछ भी नहीं, वो ऐसे लग रहा था जैसे एक पानी की कमी हो जाती है बॉडी में तो उसके बाद एक ड्रिप लगाई जाती है, वही लग रही थी मुझे। और आप ये देखें कि खबर रिवील हो गई, कोई हमें प्रूफ नहीं दिखाए गए कि प्रेगनेंसी कोई, आजकल तो प्रेगनेंसी टेस्ट दिखाया जाता है, रिपोर्ट्स दिखाई जाती हैं, ठीक है। आपने आके कह दिया कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और हम मिठाइयाँ खा लें। फिरोज साहब, आपका तो हमें पता है आप फेक कंटेंट चलाने के माहिर हैं, हम कैसे मान लें आपकी बीवी प्रेग्नेंट है? फिर आपने कौन सी हमें रिपोर्ट दिखाई आपकी बीवी लेके आई? हमें क्या पता आपके बेबी का हार्ट बीट का प्रॉब्लम चल रहा है या कोई मसला है। और फिर आप स्टोर पे गए, आपने नहीं दिखाया कि आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं। घर आके भी आपने नहीं दिखाया कि आपको आपकी जोजा को कौन सी मेडिसिन डॉक्टर ने दी है, ठीक है। और आपने कहा मैं बड़ा परेशान हूँ, लेकिन हमें आपके चेहरे से कहीं से भी परेशानी नज़र नहीं आई, सही है। और आपकी वाइफ को डॉक्टर ने क्या कहा कि भाई रेस्ट करें और टेंशन ना लें। आपने कहा भाई रेस्ट तो तुम करती हो, काम तो तुम करती कोई नहीं हो, आजकल तुम्हारा क्या है काम, कुछ भी नहीं है, मलका आलिया, और टेंशन वैसे तुम्हें कोई नहीं है, लाखों रुपया घर बैठे आराम से आ रहा है, झूठी खबरें चला के झूठा कंटेंट बना के, तो क्या ज़रूरत है मेहनत मशक्क़त करने की और टेंशन लेने की। तो कहीं से भी आपको लगा इनकी बॉडी लैंग्वेज से कि ये परेशान हैं, कहीं से भी आपको लगा इनको कोई टेंशन है, कहीं से भी आपको लगा कि ये सच बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगा ये सच बोल रहे हैं। सच है तो मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला इनको सेहत वाली ज़िंदगी वाली औलाद दे, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये फेक कंटेंट है। और ये अभी प्रेगनेंसी के स्टार्ट दिन चल रहे हैं, बकौल इनके अभी स्टार्ट दिन चल रहे हैं और पहला चेकअप हुआ और उसमें इन्होंने गुड न्यूज़ के साथ ही बैड न्यूज़ सुना दी कि बच्चे की हार्ट बीट का प्रॉब्लम है। तो आगे अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है जी। अगर तो प्रेगनेंसी वाकई ही में हकीकत पर मबनी है तो अल्लाह ताला इनको सेहत दे, लेकिन मुझे नहीं लगता, ये कुछ और ही आपके सामने खेल ना खेल रहे हों आपके साथ, हमारे साथ, हमें कोई फिर से बुद्धू ना बना रहे हो जैसे ये हमेशा बनाते हैं। अभी नेहा कोई देख ले, इन्होंने घर बुलाया, मिठाइयाँ खिलाई, रिश्ते पक्के हुए, लड़के ने वो वीडियो भी बनाई अपने चैनल पे, इन्होंने भी बनाई। और अब जब ये दोबारा गई है तो इसने वहाँ पे अपने भाई अदनान के चैनल पे वीडियो बना के लोगों को ये बताया कि मेरी बहन तो अभी छोटी है, मेरी बहन के तो अभी खेलने कूदने के दिन है, अभी तुम्हारे घर की ये रौनक है, ये चली जाएगी तुम्हारे तो घर की रौनक ख़त्म हो जाएगी, तो हमने तो अभी अपनी बहन को ब्याना ही नहीं है। तो वो जो आपने यहाँ पे फेक कंटेंट चला के उसकी मंगनियाँ रचाई थी, और उस लड़के की भी मैंने वीडियो देखी थी जिसके साथ उसकी मंगनी की गई थी। तो ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे बेहिस और ऐसे बेशर्म लोग हैं कि ये अपनी, ये ख़ास तौर पे फ़िरोज़ जो है, ये अपने घर की औरतों को इस्तेमाल करके कोई भी फेक कंटेंट चला सकते हैं। ये खुद कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जब भी ये करेगा ना इस्तेमाल, अपनी बीवी और अपनी बीवी के मैके वालों को करेगा। आप ये देख लें, इसकी पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें। तो ये तमाशे इनके चल रहे हैं जी। अल्लाह रहम फरमाए। मैं तो कहती हूँ कि अगर है बच्चा तो सेहत वाला हो, ज़िंदगी वाला हो, लेकिन मुझे फ़िलहाल इनकी बातों पे यकीन नहीं आ रहा। आप इस बारे में क्या कहते हैं जी? आपको इनकी बातें सुनकर, वीडियोज़ देख के लगा कि ये सच कह रहे हैं, या फिर आप भी मेरी राय से इत्तेफाक करते हैं कि जब हम इनका माज़ी देखते हैं तो इसमें इन्होंने बहुत सारे झूठ बोले हैं, बहुत सारे। मुझे याद है कि इन्होंने एक बार रोते हुए एक वीडियो बनाई थी गाँव में, जब इनका ये घर नहीं था, एक कमरे में ये होते थे, तो निशा बहुत रोई थी और इन्होंने अपने गाँव वालों को इतना गंदा किया था और इन्होंने कहा था कि हमारे गाँव वाले हमारे चैनल बंद कराना चाहते हैं। लेकिन बाद में इन्होंने क्या कहा, हम तो आपको अप्रैल फूल बना रहे थे। तो ये अप्रैल फूल बनाने के माहिर हैं, ये अपने देखने वालों को बुद्धू बनाने के माहिर हैं, ठीक है जी। तो आपको अजीब नहीं लगा कि एक दिन खबर रिवील होती है, दूसरे दिन बच्चे की कंडीशन जो है वो हेल्थ इश्यूज़ बन जाते हैं?
है ना अजीब सी बात। बहरहाल जी, ये था आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आपने लाइक और शेयर करना है, दुआओं में याद रखना है, अपनी कीमती राय का इजहार करना बिल्कुल भी आपने नहीं भूलना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।